हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय देम स्टैटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस और इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप cos 80 आप लोग कर चुके होंगे। अब उसी तरह से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक 80। तो पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी होता है। अब यहाँ पे एफ टी के प्लेस पे हमें क्या दिया है, साइन हाइपरबोलिक 80। तो एफ टी के प्लेस पे क्या रख देते हैं, साइन हाइपरबोलिक 80। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 80। आप लोग जैसे कि पीछे हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 80 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी साइन हाइपरबोलिक 80 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 इंटू डी टी। तो ये 2 जो डिवाइड में कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन 2 और e की पावर माइनस पी टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, माइनस पी टी प्लस 80 आएगा। तो t कॉमन ले लेंगे और माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, a के आगे जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। माइनस इन ब्रैकेट p माइनस a इंटू टी, फिर माइनस e की पावर माइनस इन ब्रैकेट p प्लस a टी हो जाएगा। अब जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 80, वहाँ पे पढ़े थे e की पावर प्लस 80, तो यहाँ माइनस 80 को हम यहाँ पे दिखा देते। तो e की पावर माइनस 80 क्या हो जाएगा, e की पावर लैप्लास की डिफिनीशन से 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की लिमिट e की पावर माइनस पी टी इंटू ई की पावर माइनस 80 डी टी। अब इन दोनों को पावर ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे और t कॉमन लेने पे तो क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस पी प्लस ए इंटू टी डी टी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान पी प्लस ए आएगा माइनस में e की पावर माइनस पी प्लस ए इंटू टी। लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपान पी प्लस ए। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं e की पावर 80 क्या होता है, p माइनस ए। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सेम यही यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे क्या है, p माइनस ए है पहले, तो यहाँ पे p माइनस ए का क्या हो जाएगा, 1 अपान पी माइनस ए। p प्लस ए रहेगा, जैसे यहाँ पे है p प्लस ए है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 अपान पी प्लस ए। अलग से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं p माइनस ए और p प्लस ए का। तो क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट p माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस ए, तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो p प्लस ए माइनस ये माइनस p हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस ए हो जाएगा, p से p कैंसिल, a प्लस ए कितना बन जाएगा, 2a। अब 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, a अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, p अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक की बात करते हैं, जैसे कॉस हाइपरबोलिक 80 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर 80, फिर यहाँ क्या होता है प्लस e की पावर माइनस 80 अपान 2 होता है। मतलब सेम साइन हाइपरबोलिक 80 की तरह होता है। यहाँ पे जहाँ माइनस है ये बीच में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी फार्मूला वही होता है, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ c इज ए कांस्टेंट, मतलब c क्या है, एक कांस्टेंट है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c इंटू एफ टी, मतलब जैसे किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उस फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा अगर उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, उसमें
इसमें भी उसी कांस्टेंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये c क्या होता है, बाहर आ जाता है, c इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft होता है। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c ft क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब फंक्शन के प्लेस पे c इंटू एफ टी है तो एफ टी के प्लेस पे c इंटू एफ टी रख देंगे, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा। अब c यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। अब इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी इंटू एफ टी इज इक्वल टू सी इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ। अब ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे अगर दो फंक्शन है, दोनों को हम लोग किस में लिखे हो, प्लस में, और उनके साथ जो कांस्टेंट हो वो मल्टीप्लाई में हो, c1 और c2। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1t प्लस c2 f2t, इन दोनों फंक्शन के सम का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, c1 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस c2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, मतलब दोनों फंक्शन का अलग अलग ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका प्रूफ क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1t प्लस c2 f2t इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डिफिनीशन से जहां ft होता है उसके प्लेस पे इतना पूरा रख देते हैं, ऐसे c1 f1t प्लस c2 f2t इंटू dt हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो e की पावर माइनस पी टी c1 f1t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, सेम वही रहेगा, लिमिट e की पावर माइनस पी टी c2 f2t dt। तो अब यहाँ से c1 कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा। यहाँ c2 कांस्टेंट ले लेंगे कॉमन तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। तो c1 और c2 मल्टीप्लाई में रहेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है प्रूफ। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ पी माइनस ए। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन में e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो उसके फंक्शन में जो p होगा वो रिप्लेस हो जाएगा p माइनस ए से, मतलब वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन हो गया मतलब बदल गया। तो इसको चलिए इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनीशन से वो किसके इक्वल है, एफ पी के इक्वल है। तो देन क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी, देन क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी इंटू ए फंक्शन के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, e की पावर ए टी एफ टी डी टी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, माइनस कॉमन लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस e की पावर इन ब्रैकेट p माइनस ए इंटू टी एफ टी डी टी। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे p है तो हमें पूरा फंक्शन सेम है, एफ टी प्लेस पे डी टी है, इंटीग्रेशन भी सेम, लिमिट भी। तो यहाँ से e की पावर माइनस जो pt है, pt में जो p है यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, एफ पी। अब यहाँ पे p माइनस ए हो जा रहा है तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एफ पी माइनस ए। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ है, मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे e की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला, माइनस कर देंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस एफ पी प्लस ए मिल जाएगा। ऐसे अब प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी।
ये किसके इक्वल है, एफ पी। अगर इफ यहाँ पे क्या लगा लोगे, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके इक्वल है, एफ पी के, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी किसके इक्वल होगा, 1/a एफ पी अपॉन ए के। मतलब जो फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट, मतलब जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लगा दें, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लगा दें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/a एफ पी अपॉन ए। पी किससे रिप्लेस हो जाएगा, p अपॉन ए से फंक्शन में, और 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी क्या रहेगा, एफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे जैसे ए टी है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल u मान लेते हैं। तो ए टी इक्वल टू लेट क्या कर लेते हैं, ए टी इक्वल टू यू, देन क्या मिल जाएगा, डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन ए मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू यू अपॉन ए इधर चला जाएगा डिवाइड में। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसमें क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट है, तो इसमें चाहे कुछ भी चेंज करे इसके इस साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, u अपॉन ए एफ यू डी यू अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ से 1/a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब ये u फंक्शन क्या हो गया, u हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं, p अपॉन ए हो जाएगा एफ यू डी यू। अब हम लोग जैसे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करने पे डिफिनिट इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो u को t में चेंज कर दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे एफ टी था तो यहाँ पे जो कांस्टेंट p रहता था तो p मिलता था, p अपॉन ए है तो यह p अपॉन ए मिल जाएगा। अब यह तो u को पहले t में चेंज कर लो फिर इसको लिख लो, तो क्या मिल जाएगा, 1/a एफ p अपॉन ए मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। p के प्लेस पे हमें क्या दिया है, p अपॉन ए, तो यह p अपॉन ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रूफ हो गया। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। अगर हमें क्या दिया हो, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी एंड एक फंक्शन दिया हो, क्या फंक्शन है, जी टी, किसके इक्वल है, एफ टी माइनस ए के, जब टी की वैल्यू क्या होगी, ए से बड़ी होगी, और टी की वैल्यू जब ए से छोटी होगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, जी टी का, वो 0 होगा। मतलब यहाँ पे ए पॉइंट जो ए है इस पे इस जी टी को दो फंक्शन में डिवाइड किया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी के इक्वल होगा। तो सलूशन क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, जैसे एफ टी पढ़े थे वैसे एफ टी की जगह जी टी हो गया, तो ये रख देंगे। अब ये जी टी दो फंक्शन में डिवाइड है, किस पॉइंट पे, ए पे, तो इसको इंटीग्रेशन को दो भागों में हम लोग तोड़ लेते हैं। पहला क्या है, 0 से ए जाएंगे और फिर ए से इन्फाइनाइट जाएंगे। जब 0 से ए जा रहे हैं, ए से कम है, तो इसके लिए टी की वैल्यू अगर ए से कम है तो उसकी जो जी टी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो यहाँ जी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब t की वैल्यू a से ज़्यादा है, a से ऊपर मतलब इन्फाइनाइट तक गए हैं, तो उसके लिए जो जी टी की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ टी माइनस ए के इक्वल होगी। अब ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। अब यहाँ से t माइनस ए है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u के इक्वल मान लेते हैं। जब इसको u के इक्वल मानेंगे तो t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dt, अब इधर u का du हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, जब t की वैल्यू a के इक्वल रखेंगे तो u किसके इक्वल मिलेगा, यहाँ पे a रखो तो a माइनस ए 0 मिल जाएगा। और जब t की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट माइनस a करेंगे तो इन्फाइनाइट ही मिलेगा। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से इन्फाइनाइट, 0 टू इन्फाइनाइट हो गई, e की पावर माइनस p इन ब्रैकेट u प्लस ए एफ यू डी यू हो गया। जैसे इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल किसके होगा, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी इन ब्रैकेट u प्लस ए एफ यू डी यू है, एफ यू डी यू है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट को जैसे ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, p का अंदर मल्टीप्लाई माइनस पी यू, फिर माइनस प्लस माइनस पी ए मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, एफ यू डी यू। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर देते हैं,
इसको अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस पी यू इंटू ई की पावर माइनस पी ए एफ यू डी यू। अब यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, u के, तो इसका मतलब e की पावर माइनस पी ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर, इसको बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। अब इसमें देखो फिर से इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो u को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, t में, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और ये ऐसे ही रहेगा e की पावर माइनस पी ए। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिख सकते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, p इंटू ए, और ये हो जाएगा प्रूफ। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, p e की पावर माइनस पी ए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।